फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राधे राधे क्रोचेट। तो पहले हमने हमारी चैनल पे जो वीडियो डाली थी, इसमें हमने ये वाला बलून बताया है और ये वाला हमारा कंप्लीट बलून है। देखिए यहाँ पर नीचे हमने बास्केट बनाया है और ये जो है 2 कार्टून बनाए हैं और ये बलून। तो हमने आगे जो वीडियो डाला है अपनी चैनल पे, इसमें हमने ये बलून बनाना बता दिया है। और आज हम जो बनाएंगे, इसमें ये बास्केट बनाएंगे और ये 2 कार्टून बनाएंगे। तो कार्टून दोनों सेम है, थोड़ा सा हमने बाद में से जो पोर्शन लगाया है वो थोड़ा सा अलग है। ये फ्लावर यहाँ पर लगाया है तो इस कार्टून में यहाँ पर लगाया है, बाकी कार्टून सेम ही है। तो इस बलून का लिंक जो है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ऊपर आई बटन में दोनों जगह पर दे दूँगी, वहाँ पर जा कर के आप देख सकते हैं। इसका वीडियो अपलोड हो चुका है और अब हम इस दोनों चीज़ बनाएंगे इस वीडियो में। और मैं इस बलून को कहाँ पर लगाऊंगी वो मैं आपको बताऊंगी। इसमें हम जो क्रोशिए से झूमर बनाते हैं छोटे बच्चों के पलने के लिए, उसमें हम ये जो मैं बलून है वो यूज़ करूंगी। इसलिए मैंने 4 बनाए हैं। देखिए ये 4 मैंने बनाए हैं, 2 ये कलर के और 2 ये कलर के। तो इसको चारों को इस तरह से 2-2 कार्टून और बास्केट से कंप्लीट करेंगे और फिर हम इस झूमर में लगाएंगे। तो पूरा झूमर भी मैं बताऊंगी वो किस तरह से बनेगा और कैसा लगेगा, वो मैं अगले वीडियो में बताऊंगी। तो इस वीडियो में हम पहले 2 कार्टून बनाएंगे और ये वाला बास्केट बनाएंगे। देखिए कार्टून इसी तरह से है, देखिए। तो चलो पहले हम इस बास्केट को बनाते हैं। और ये जो बलून है वो हमने 2 धागे से बनाए हैं, लेकिन इसमें कहीं पर हमने 2 धागे यूज नहीं किए हैं। वहाँ पर हमने ये जो 2 चीज़ें हैं वो हमने सिंगल धागे से ही बनाई है। और इसके लिए हमने क्रोशिया भी 14 नंबर का ही लिया है, देखिए। तो अब चलो पहले हम इस बास्केट को बनाते हैं। तो इसके लिए हमने ये धागा ले लिया है, अब इसकी नोट लगाएंगे और अब हम यहाँ पर चेन बनाएंगे। हम 14 चेन बनाएंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। और इसके बाद हम 2 छोड़ देंगे। देखिए 1 और 2 छोड़ देंगे और तीसरी वाली में जा कर के हम हाफ डबल क्रोशा बनाएंगे। तीनों को एक साथ निकाल देते हैं, इसे हाफ डबल क्रोशा कहते हैं। और अब फिर से अगली वाली चेन में हाफ डबल क्रोशिया करेंगे, फिर से नेक्स्ट में जा करके हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। हाफ डबल क्रोशिया हम 8 बार बनाएंगे। तो ये 3 हो गए हमारे, ये 4 5 6 7 और ये 8 बार हमारे हाफ डबल क्रोशे हो गए। अब हम इस धागे को इस साइड लेंगे, तो अब हम जब क्रोशिया करेंगे तब ये धागा साथ आ जाएगा। तो 8 हमने हाफ डबल क्रोशिया कर दिया और अब हम 4 बार सिंगल क्रोशिया करेंगे। चार हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 3 हो गया और ये 4। और अब इस एक्स्ट्रा धागे को हम काट लेंगे। और अब हमें यहाँ पर देखिए हमने हाफ डबल क्रोशे किए और 4 हमने सिंगल क्रोशे किए। अब हम एक चेन लेकर के इसको पलट लेंगे। और अब हमें यहाँ पर देखिए इसके ऊपर एक चेन हमने ले ली। अब ये जो पहली वाली ही हमारी चेन है, इसे हम पूरी चेन नहीं उठाएंगे, सामने वाला एक ही लूप उठाएंगे, देखिए इस तरह से। और अब हम यहाँ पर फिर से 4 सिंगल क्रोशिया करेंगे। एक किया, नेक्स्ट चेन में जा करके फिर से एक ही लूप उठाएंगे हम, सामने वाला एक दूसरा सिंगल क्रोशिया और ये तीसरा और ये चौथा। ये हमने 4 सिंगल क्रोशे किए। और अब बाकी के फिर से हम 8 बार हाफ डबल क्रोशे करेंगे, वो भी हम एक ही चेन उठाएंगे। देखिए हमारे सामने वाला जो लूप होता है वो एक ही उठाएंगे। अब हमारी जो भी बाकी चेन है इसमें हम हाफ डबल क्रोशा करेंगे।
तो ये 8 बार हमारे हाफ डबल क्रोशे हो गए। और अब फिर से हम यहाँ पर हम 2 चेन लेंगे, यहाँ से जब हम पलटेंगे तब 1 चेन लेंगे, क्योंकि यहाँ पर सिंगल क्रोशिया है और यहाँ पर हाफ डबल क्रोशिया है। तो यहाँ पर हम 2 चेन लेकर के पलटेंगे और फिर से यहाँ पर देखिए इस वाली चेन में डालेंगे। पहली ही चेन में हम बनाएंगे हाफ डबल क्रोशिया और यहाँ पर से हम हाफ डबल क्रोशिया गिनेंगे, 8 बार बनाएंगे। एक किया, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, पांचवा, 6, 7 और ये 8 हो गए। इसके बाद अब हम 4 बार सिंगल क्रोशिया करेंगे। हम हर वक्त गिनेंगे क्योंकि हमारा इधर उधर ना हो जाए, कम ज़्यादा ना हो जाए इसलिए। तो ये 4 बार सिंगल क्रोशिया हो गए। अब फिर से एक चेन लेकर के पलट लेंगे और यहाँ पर फिर से देखिए इसी के नीचे डाल करके सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 बार, 2 बार, 3 बार और ये 4 बार। 4 बार हो चुके। अब हमारे हाफ डबल क्रोशिया होंगे। तो इसी तरह से अब हमें 9 लाइन बनानी है। ये जो हमारी लाइन है वो चौथी है। इसके बाद मैं आपको गिन के दिखाती हूँ। इसी तरह से सेम हम 9 लाइन बनाएंगे। 8 हमारे हाफ डबल क्रोशे बनेंगे, 4 हमारे सिंगल क्रोशे बनेंगे। हर लाइन में इसी तरह से होगा। हाफ डबल क्रोशे के ऊपर हाफ डबल क्रोशिया और सिंगल क्रोशे के ऊपर सिंगल क्रोशिया। 2 चेन लेकर के पलट लेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी 4 लाइन हो गई, 1, 2, 3 और 4। तो इसमें हमने 9 लाइन बनाई है। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। तो इसी तरह से आपको 9 लाइन बना लेनी है। और ये नीचे से थोड़ा सा कम दिखेगा क्योंकि हमने यहाँ पर सिंगल क्रोशे किए हैं और ऊपर से थोड़ा सा ये मोटा दिखेगा, तो ये बास्केट की तरह लगेगा, इसलिए हमने नीचे सिंगल क्रोशिया किया है। तो आपको मैं बना करके दिखाती हूँ। तो देखिए हमारा बास्केट बन करके रेडी हो गया है और 9 लाइन हमने बना ली है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 बन गए हैं। अब हम एक चेन लेकर के धागा काट लेंगे और इस धागे की हम पीछे नोट लगा देंगे। देखिए इसमें आप फ्रंट साइड कोई भी रख सकते हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि ये जो उल्टा लगेगा या सीधा लगेगा, इसमें आप कोई भी साइड आप रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। तो जहाँ पर नोट लगाएंगे वो हमारी उल्टी साइड होगी, तो मैं इस साइड नोट लगा देती हूँ और आगे की साइड हमारी फ्रंट साइड रहेगी। तो यहाँ पर हम नोट लगा देंगे। तो ये हमारा बास्केट बन करके रेडी हो गया है और अब हम ये वाला कार्टून बनाएंगे। और कार्टून दोनों सेम ही है, तो मैं आपको एक ही करके दिखाऊंगी, बाकी बाद में आपको दूसरे में पता चल जाएगा। इसमें अटैच करने में ही थोड़ा अलग है। इस तरह से हम मैजिकल रिंग बना लेंगे। और मैजिकल रिंग 2-3 तरीके से अलग अलग बनाई जाती है। अगर आपको देखनी है तो मैंने इसके ऊपर भी एक वीडियो स्पेशल बनाया है, तो इसकी भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। 1, 2 और 3 हमने चेन बनाई और अब इसी चेन में हम यहाँ पर 11 बार डबल क्रोशिया करेंगे। तो एक हमारे 3 की चेन और 11 बार डबल क्रोशिया, तो टोटल ये 12 बार हो जाएंगे। देखिए ब्लैक है इसलिए इसमें दिखाई नहीं देगा, लेकिन ये 12 बार डबल क्रोशिया बना लीजिए आप। तो देखिए हमारे 12 बार डबल क्रोशिया हो गए। इसके बाद अब हम इस रिंग को खींच लेंगे और अब हम इसको जॉइंट कर देंगे। यहाँ पर जो हमने पहले 3 चेन बनाई थी, इसमें तीसरी वाली चेन में डाल करके हम स्लिप टिच से जॉइंट कर देंगे। और अब हमें ये जो हमने 12 डबल क्रोशे बनाए हैं, इसके ऊपर हम हर एक चेन में 2-2 बार हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे। तो इसके लिए हमने 2 चेन ली है हाफ डबल क्रोशे की हाइट के लिए। और जहाँ पर 2 चेन बनाई है इसी चेन में डाल करके मैं फिर से हाफ डबल क्रोशा बनाती हूँ। तो एक ही चेन में 2 बार हो गया। अब नेक्स्ट चेन में जा करके फिर से 2 बार हाफ डबल क्रोशा करेंगे। हर एक चेन में हम 2-2 बार हाफ डबल क्रोशा बना लेंगे। तो इस तरह से ये पूरा गोल सर्कल हमारा हो जाएगा। तो आप ये बना लीजिए, हर एक चेन में 2-2 बार हाफ डबल क्रोशे। तो देखिए हमने हर एक चेन में 2-2 बार हाफ डबल क्रोशे बना लिए और अब हम इस राउंड को जॉइंट कर देंगे। यहाँ पर ऊपर वाली चेन में हम स्लिप टिच करके जॉइंट कर देंगे राउंड को।
और अब हम यहाँ पर इसके हाथ बनाएंगे। देखिए यहाँ पर ये जो हाथ है वो बनाएंगे। तो इसके लिए 8 चेन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 8 चेन लेने के बाद एक चेन हम छोड़ देंगे और नेक्स्ट वाले में जा करके सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर बाकी की हर एक चेन में हम सिंगल क्रोशिया ही बनाएंगे। सिंगल क्रोशिया बनाते हुए यहाँ तक आ जाएंगे, जब हमने सर्कल बनाया है वहाँ तक। और अब हमने हर एक चेन में बना लिया। अब जहाँ से स्टार्ट किया था, जहाँ से हमने ये चेन बनाना स्टार्ट किया था, इसी चेन में डाल करके अब हम एक बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए जहाँ पर हमने ये चेन बनाना स्टार्ट किया था इसी जगह पर हमने सिंगल क्रोशिया बनाया। और अब हम यहाँ पर 2 चेन लेंगे और अब नेक्स्ट चेन में जा करके डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक बार हमने नीचे सिंगल क्रोशिया किया था इसलिए हमने 2 चेन बनाई, तो डबल क्रोशिया की हाइट के लिए हो गया। अब हमने फिर से नेक्स्ट में जा करके डबल क्रोशिया बनाना है। फिर से नेक्स्ट में जा करके 4 बार हमें डबल क्रोशिया बनाने हैं अलग अलग चेन में। और एक हमारी ये 3 की चेन, तो ये टोटल 5 बार हो गए हमारे। तो अब हम फिर से यहाँ पर 3 चेन लेंगे और पलट लेंगे इसको। और अब हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर हम एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो एक हमारी 3 की चेन साथ में गिन करके हमारे 5 डबल क्रोशिया रहने चाहिए। तो इस तरह से हम 4 राउंड बनाएंगे। ये हमारा दूसरा है। देखिए ये हमारा दूसरा राउंड है। पहला एक बन गया हमारा और फिर ये दूसरा। और फिर से हम 3 चेन लेकर के पलट लेंगे और हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर हम डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो ये तीसरा राउंड है हमारा। अब हम यहाँ पर फिर से चेन 3 लेकर के पलट लेंगे और फिर से यहाँ पर 5 के ऊपर 5 हम डबल क्रोशिया बना लेंगे। 3 हो गया, ये 4 हो गया और ये 5। देखिए ये हमारे 5 हो गए राउंड, सॉरी 4 राउंड हो गए हमारे। 1 2 3 और 4 हमने बनाए राउंड, 5 हमने डबल क्रोशिया बनाए हैं। देखिए 5 हमने डबल क्रोशिया बनाए हैं। और अब हम यहाँ पर एक चेन लेकर के इसको पलट लेंगे और यहाँ पर हम स्लिप स्टिच करते हुए दूसरे हम हाथ बनाएंगे। इस जगह तक हम स्लिप स्टिच करते हुए चले जाएंगे। आप अपने हिसाब से स्लिप स्टिच कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा लूज हाथ रखें ताकि इसमें खिंचाव ना आए। अब हम हर एक लूप में जैसे आपको ठीक लगे इस तरह से आप स्लिप स्टिच करते हुए यहाँ तक आ जाइए। देखिए हम स्लिप स्टिच करते हुए यहाँ तक आ गए हैं। और अब हमने ये जो आखिरी वाला यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाया था इसी चेन में डाल करके हम एक बार फिर से स्लिप स्टिच कर देंगे। और अब हम यहाँ पर 8 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। और जैसे हमने आगे बनाया था इसी तरह से ये हाथ भी हम बनाएंगे। एक चेन छोड़ देंगे और बाकी की हर एक चेन में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो आप सिंगल क्रोशिया करते हुए यहाँ तक आ जाइए। तो अब ये हम यहाँ पर आ गए हैं सिंगल क्रोशिया करते वक्त। और अब हमने जहाँ पर से ये चेन बनाना स्टार्ट किया था इसी जगह पर डाल करके हम फिर से स्लिप स्टिच कर देंगे और यहाँ से धागा खींच करके काट लेंगे। और अब हम इस धागे को नीचे की साइड निकाल करके इसकी नोट लगा देंगे। अब हम इसकी आंखें बनाएंगे और ये बलून बनाएंगे। तो पहले हम ये वाला नीचे वाला बलून बनाएंगे। तो इसके लिए हमने नोट बना ली और इसके बाद हम 4 चेन बनाएंगे, 1 2 3 और 4 चेन हमने बना ली। इसके बाद अब हम पहली वाली चेन में डाल करके डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक बार किया और ये दूसरी बार।
2 हमने डबल क्रोशे किए। और अब हम फिर से 3 चेन बनाएंगे और इसी चेन में डाल करके हम स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे और यहाँ पर एक चेन लेकर के धागा काट लेंगे। और अब हम इस धागे की यहाँ पर नीचे एक या दो बार नोट लगा देंगे इसी तरह से, क्योंकि ये बलून जो है वो हम जब कार्टून को बास्केट के साथ जॉइंट करेंगे तब ये दिखने वाला नहीं है, आधा ही दिखेगा, थोड़ा सा ही ऊपर वाला। तो यहाँ पर 2 नोट लगा करके थोड़ा सा धागा रख करके हम यहाँ पर इसको काट लेंगे। तो इस तरह से बलून बन करके रेडी हो गया है। और अब हम ये वाइट वाली आंखें बनाएंगे इसकी। तो अब हम यहाँ पर ये हमने लूप बना लिया है। इसके बाद हम 5 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 और 5। और अब हम आगे की 2 छोड़ देंगे और तीसरी वाली चेन में जा करके हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक बार किया, ये दूसरी बार और ये तीसरी बार। तो ये 3 बार हाफ डबल क्रोशिया हो गए। अब हम फिर से 5 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 और 5। फिर से 2 छोड़ देंगे और तीसरी वाली में डाल करके हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक बार, 2 बार और ये 3 बार। तो ये हमारी आंखें भी बन चुकी है। और अब हम एक चेन लेकर के धागा काट लेंगे। और अब ये जो दोनों धागे हैं इसकी, ये वाले धागे की यहाँ पर नोट लगा देंगे और ये वाली यहाँ पर। तो देखिए इसकी आंखें भी बन करके रेडी हो गई है। और अब हम ये वाला इसका मुंह बनाएंगे। तो इसके लिए हमने ये वाला धागा लिया है और इसकी नोट लगा देंगे और यहाँ पर हम 6 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 और 6 चेन बनाने के बाद एक चेन हम छोड़ देंगे और इसके बाद नेक्स्ट वाली में जा कर के सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। और अब नेक्स्ट वाली में जा कर के डबल क्रोशिया बनाएंगे, हाफ डबल क्रोशिया नहीं। एक सिंगल क्रोशिया बनाया, एक चेन हमने पहले छोड़ दी, फिर बाद में एक सिंगल क्रोशिया और अब नेक्स्ट वाली में डबल क्रोशिया। एक बार किया, ये दूसरी बार और ये तीसरी बार। 3 बार हमने डबल क्रोशिया किया। और अब फिर लास्ट में जा कर के फिर से एक बार सिंगल क्रोशिया करेंगे। पहले हमने सिंगल क्रोशिया किया, फिर 3 डबल क्रोशिया और फिर सिंगल क्रोशिया। अब एक चेन लेकर के धागा काट लेंगे। और अब हम इस दोनों धागों की यहाँ पर भी एक बार नोट लगा देंगे, फिर बाद में पीछे ले जा करके इसकी नोट लगा देंगे। यहाँ पर हम इस तरह से इस धागे को निकाल करके 1-2 बार नोट लगा देंगे यहाँ पर। तो ये इस तरह से हो जाएगा। तो ये हमारा मुंह भी बन गया है। और अब हम ये वाला फ्लावर बनाएंगे। एक कार्टून को हमने यहाँ पर लगाया है और एक को यहाँ पर। तो इसमें आप जो भी कलर लगाना चाहते हैं वो बना सकते हैं। इसको हम यहाँ पर जब हम मैजिकल रिंग बनाएंगे तो थोड़ा सा ये धागा लंबा रखेंगे। और अब हम यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बनाने के बाद एक बार डबल क्रोशिया करेंगे और फिर से यहाँ पर हम 3 चेन बनाएंगे और इसी चेन में, इसी लूप में डाल करके हम यहाँ पर स्लिप स्टिच कर देंगे। और अब यहाँ पर फिर से 3 चेन बनाएंगे और फिर से इसमें डबल क्रोशिया करेंगे और फिर से 3 चेन बनाएंगे और इसी लूप में डाल करके स्लिप स्टिच कर देंगे। और अब धागा खींच करके काट लेंगे। थोड़ा सा धागा हम लंबा रखेंगे इसमें भी। और अब हम यहाँ पर इस रिंग को खींच लेंगे। देखिए जो हमने मैजिकल रिंग बनाई थी इसको हम खींच लेंगे। तो ये पत्ती इस तरह से हो जाएगी। और अब हम इसको 2 बार इस धागे को घुमा लेंगे और 2 बार इस धागे को घुमा लेंगे। और अब पीछे इसकी 1 या 2 बार नोट लगा देंगे। तो ये पत्ती हमारी बन करके रेडी हो गई है। देखिए अब नीडल से भी आप इसे जॉइंट कर सकते हैं और इसी धागे से भी जॉइंट कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर नीडल से जॉइंट करूँगी तो ये एक्स्ट्रा धागा काट लूँगी। और अब हम यहाँ पर इस कार्टून के साथ हम सारी चीज़ें अटैच करेंगे।
तो देखिए अब हम यहाँ पर आँखें से स्टार्ट करेंगे। ये पहले हम इस तरह से ऊपर रख देंगे इसकी आँखें, और मैंने नीडल में धागा पिरो लिया है, और अब हम यहाँ पर नीडल की मदद से इसको अटैच कर देंगे। देखिए इस तरह से। तो आप नीडल से जॉइंट कर दीजिए दोनों साइड। तो ये हमने आंखें लगा दी। इसके बाद अब हम इसका ये मुंह लगा देंगे यहाँ पर इस तरह से, और अब हम इसे भी नीडल की मदद से ही लगाएंगे। तो इस तरह से आप इसे भी पक्का कर लीजिए, हर एक साइड में लगा दीजिए ताकि आप वॉश करेंगे तो भी ये खुल ना जाए। तो इस तरह से आप कर लीजिए। तो ये हमने लगा दिया। इसके बाद हम ये वाली पत्ती लगाएंगे, और ये वाली पत्ती जब हम एक कार्टून में यहाँ पर लगाएंगे तो इसके बाद हम ये वाला बलून लगा देंगे, और इस वाली पत्ती को यहाँ पर अटैच कर देंगे। वो भी हमने नीडल से ही किया है। तो अब इस पत्ती को हम यहाँ से लगा देंगे, और इसके नीचे ये वाला बलून इस तरह से लगा देंगे। तो दोनों हम नीडल से ही लगाएंगे। तो ये हमने सारी चीज़ें लगा दी है, और अब हम इसकी आंखें बनाएंगे इस वाइट के ऊपर। तो हमने ब्लैक धागा नीडल में पिरो लिया है। इसके बाद अब हम यहाँ पर इस तरह से कर लेंगे। और अगर आपके पास मोती है ब्लैक कलर के छोटे छोटे, तो भी यहाँ पर आप लगा सकते हैं और आंखें बना सकते हैं। और अगर नहीं है तो आप ब्लैक कलर का धागा यूज करके भी इसकी आंखें बना सकते हैं। तो दोनों साइड इस तरह से आप कर लीजिए। देखिए यहाँ पर भी एक बार बना लेंगे। तो ये हमारी आंखें हो गई है, और अब हम इसे इस बलून के साथ अटैच करना बताएंगे। तो देखिए पहले तो हम कार्टून को ही इस बास्केट्स के साथ इस तरह से लगा देंगे। देखिए ऐसे करके हम धागे से यहाँ पर इसको लगा देंगे पहले, फिर हम इस बलून के साथ ये जो बड़ा वाला बलून है इसके साथ अटैच करेंगे। तो ये जो हमारा आधा है बलून, वो आधा दिखे इस तरह से हम यहाँ से लगाना स्टार्ट करेंगे। तो ये थोड़ा सा भी इसके साथ अटैच हो जाएगा, तो जब हम बलून के साथ अटैच करेंगे तब ये हमारा हिलेगा नहीं और हमें लगाने में आसानी रहेगी। तो अब ये अटैच हो गया, और अब दूसरा वाला हम इसी तरह से इस साइड लगाएंगे। इसको भी हम 2 या 3 बार ही इसके साथ लगा देंगे। देखिए इस तरह से। तो ये भी हमारा इसके साथ लग गया, और अब हम इसको यहाँ पर इस बलून के साथ अटैच करेंगे। और इस बलून के साथ अटैच करते वक्त इतना सा हमने यहाँ पर बलून के नीचे बास्केट रखा है। देखिए ये अच्छी तरह से हो गया है, और अब हम इस बास्केट को और इस बलून को दोनों को साथ में आ जाए इस तरह से हमने सिल दिया है। देखिए यहाँ से लेंगे और इस बलून के साथ हमने पूरा जॉइंट कर दिया है। तो यहाँ से लेकर के इस तरह से यहाँ तक हमने सिल दिया है, और इस दोनों कार्टून को भी सर के पीछे थोड़ा थोड़ा सा इस बलून के साथ अटैच कर दिया है, ताकि ये इस तरह से ये जो आप वॉश करें तब इस तरह से ना हो जाए। तो इसको भी 1-2 बार हम यहाँ पर अटैच कर देंगे, तो ये भी बलून के साथ फिट हो जाएंगे। तो इस तरह से आप लगा दीजिए। तो देखिए मैंने बलून को जॉइंट करके रेडी कर दिया है, और इस एक बलून बाकी है वो भी मैं रेडी कर दूंगी। इसके बाद हम झूमर बनाएंगे, इसमें सारे बलून्स लगाएंगे और भी कार्टून लगाएंगे। लेकिन अगले पार्ट में ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। झूमर के साथ अटैच कैसे करेंगे, झूमर की रिंग कैसे तैयार करेंगे, वो हम अगले पार्ट में सारा कुछ बताएंगे। और इसको आप छोटे बच्चे के लिए अगर ब्लैंकेट बनाते हैं तो इसमें भी आप कॉर्नर पर एक बलून बना करके आप लगा सकते हैं इस तरह से।
और आप अपने हिसाब से बच्चों के लिए कोई भी चीज़ बनाते हैं तो इस तरह से आप ये बना करके लगा सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है और इस झूमर का लुक भी बहुत अच्छा आएगा। और अगर आप कोई बच्चे की बर्थडे पार्टी हो, इसमें डेकोरेट करने के लिए भी आप इस तरह से ऊपर एक क्रोशे से चेन बनाते जाए, इसके बाद ये बलून लगाते जाए तो भी ये बहुत अच्छा लगेगा। बच्चों के पल्ले के ऊपर आप सीधा इस तरह से लगाना चाहे 3 या 4 5 बलून आप इस तरह से बना दे और इसके बाद चेन के साथ इसको थोड़ी थोड़ी चेन लेने के बाद यहाँ पर अटैच करते जाए तो भी ये बहुत खूबसूरत लगेगा और इस झूमर में भी बहुत अच्छा लगेगा, पल्ले के ऊपर भी। और अगर आप बच्चों के रूम में भी ये झूमर बना करके लगाएंगे तो भी ये बहुत अच्छा लगेगा। तो आशा करती हूँ आपको मेरा सिखाने का तरीका समझ आ रहा होगा और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ पर भी आप मुझे कुछ भी बनाते हैं तो फ़ोटो अपनी शेयर कर सकते हैं मेरे साथ। अगर आप कुछ बनाना चाहे तो भी मुझे फ़ोटो भेज सकते हैं वहाँ पर, और वहाँ पर भी मेरा यूज़र नेम राधे राधे क्रोचेट ही है और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाजू में बेल आइकन घंटी को भी प्रेस कीजिए ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूँ तो इसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।